गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 10 बहुविकल्पीय प्रिपरेशन चैप्टर विकास से, ठीक है, इवोल्यूशन से। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पर 10 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी या परिकल्पना किसने दी? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। पहले कांट व लाप्लास, दूसरा ऑप्शन है हमारा स्टेले मिलर, तीसरा ऑप्शन है ओपेरिन और चौथा ऑप्शन है एबी लेमात्रे। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिग बैंग थ्योरी काफी फेमस थ्योरी है। बिग बैंग का मतलब होता है कि बहुत बड़ा विस्फोट, बिग बैंग। तो यहाँ पर क्या है कि एक ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ जिससे कि ब्रह्मांड का एक्सपेंड हुआ ब्रह्मांड, और फिर वहां पर जो है प्लैनेट्स बने, यानी जो ग्रह हैं वो बने। तो ये परिकल्पना जो दी थी एक साइंटिस्ट थे एबी लेमात्रे, ठीक है, उन्होंने ये परिकल्पना दी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एबी लेमात्रे, ठीक है। तो याद रखिएगा बिग बैंग थ्योरी एबी लेमात्रे, बस इतना याद रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी एबी लेमात्रे, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा आपको। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पुनरावृत्ति सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर पुनरावृत्ति सिद्धांत जो है यहाँ पर ये भी मतलब जो है ना, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, जो डार्विन, माल्थस, वीजमान और हैकल, ठीक है। तो हैकल ने यहाँ पर जो है वो उसको पुनरावृत्ति सिद्धांत दे दिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, हैकल याद रखिएगा, पुनरावृत्ति सिद्धांत हैकल। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा प्रश्न है हमारा, आकस्मिक आनुवंशिक परिवर्तन को कहते हैं। आकस्मिक मतलब अचानक, सडनली। सडनली जो चेंजेस आ जाते हैं एकदम, जैसे किसी बच्चे ने जन्म लिया, एकदम सडनली चेंजेस आ गए, जिससे सपोज उसके हाथ में 6 उंगली आ गई या पैर में 6 उंगलियां हो गई, ठीक है, या फिर एक उंगली गायब हो गई। तो जो एकदम अचानक परिवर्तन आते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं यहाँ पर म्यूटेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको? म्यूटेशन। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, उत्परिवर्तन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उत्परिवर्तन जो है यहाँ पर उसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन के कारण ही अचानक जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, उनको मतलब म्यूटेशन बोलते हैं यहाँ पर। तो राइट आंसर हो गया हमारा उत्परिवर्तन, ठीक है, आकस्मिक आनुवंशिक परिवर्तन यानी कि उत्परिवर्तन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न हमारा, अनुकूली विकिरण का उदाहरण नहीं है। देखिए ऐसे प्रश्न तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा नहीं है, अंडरलाइन कर लीजिएगा तुरंत नहीं को। इसमें हमें देखना कौन सा नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से एक नहीं होगा, 3 ऑप्शन हमारे अनुकूली विकिरण के उदाहरण होंगे। जैसे पहला ऑप्शन है हमारा डार्विन फिंचिस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, फिर यहाँ पर जलीय स्तनी, फिर ऑस्ट्रेलियन अपरास्तनी। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो डार्विन थे उन्होंने मतलब जो है ना अनुकूली विकिरण यानी कि एडेप्टिव रेडिएशन का कंसेप्ट दिया था। तो उन्होंने यहाँ पर डार्विन फिंचिस का भी एग्जाम्पल दिया था, उसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का भी एग्जाम्पल दिया था और ऑस्ट्रेलियन अपरास्तनी का भी एग्जाम्पल दिया था। तो तीनों ये जो है एग्जाम्पल, ये अनुकूली विकिरण के एग्जाम्पल है, लेकिन जलीय स्तनी यहाँ पर कोई अनुकूली विकिरण का एग्जाम्पल नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जलीय विकिरण। चलिए इसको हम अंडर वो कर देते हैं सर्किल में, जलीय स्तनी नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, जीवन के विकास में अंगों के उपयोग और अनुपयोग की परिकल्पना किसने दी? तो देखिए जीवन के पहले ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन है। पहला ऑप्शन है हमारा लेमार्क, फिर डार्विन, फिर ह्यूगो डे व्रीज और फिर माल्थस। तो अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग यानी कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि ये एक साइंटिस्ट है हमारे लेमार्क, उन्होंने बताया कि जिन अंगों का हम उपयोग ज्यादा करते हैं वो ज्यादा डेवलप होते हैं, ज्यादा विकसित होते हैं, जिनका उपयोग हम कम करते हैं वो कम विकसित होते हैं। तो उन्होंने ये मतलब ये यहाँ पर ये कंसेप्ट दिया था, ये परिकल्पना दी थी कि उपयोग और अनुप्रयोग अंगों का, ठीक है। तो लेमार्क यहाँ पर दे रखा पहले ऑप्शन में ही, तो हमारा राइट आंसर भी हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, लेमार्क हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये 5 क्वेश्चन हुए। अब हम छठे क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। अब तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर छठा प्रश्न, और छठा प्रश्न है हमारा, मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन का अनुपात क्या था? तो जो एक्सपेरिमेंट किया था ओरिजिन ऑफ लाइफ का, साइंटिस्ट है हमारे यहाँ पर मिलर। तो इन्होंने एक फ्लास्क लिया था, उस फ्लास्क में यहाँ पर हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन गैस को लिया, और इनका जो अनुपात था, अनुपात यहाँ पे लिया था इन्होंने 2:1:2, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर पहले ही हो जाएगा हमारा 2:1:2, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर, जातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी? जातियों की उत्पत्ति पुस्तक यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, तो फेमस बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, डार्विन के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर और क्या क्या है वैसे, लेमार्क है, डार्विन है, डिवरीज है, मेंडल है। तो डार्विन ऑप्शन यहाँ पर हमारा दूसरा है, तो यही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जातियों की उत्पत्ति पुस्तक, या फिर कहेंगे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक, ठीक है, डार्विन। इसके बाद तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। ऑप्शन देखते हैं लेमार्क, ह्यूगो डे व्रीज, वीजमान, डार्विन। तो बहुत फेमस है, मतलब डार्विन मतलब ने दिया था ये प्रश्न, इसका जो मतलब वो है सिद्धांत, ठीक है, डार्विन ने दिया। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डार्विन हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। प्रश्न है हमारा, उत्परिवर्तन किसने दिया? तो उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। तो म्यूटेशन देखा, ऑप्शन देखेंगे लेमार्क, डार्विन, ह्यूगो डे व्रीज, वेलेस। तो यहाँ पर ये भी मतलब जो है राइट आंसर होगा यहाँ पर ह्यूगो डे व्रीज, क्योंकि उत्परिवर्तन जो दिया था वो ह्यूगो डे व्रीज ने दिया था। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ह्यूगो डे व्रीज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 10वां, जीवों में होने वाले परिवर्तनों में किसका योगदान नहीं होता? तो जो जीवन में जो परिवर्तन होते हैं, जो म्यूटेशन होता है, परिवर्तन होते हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं और उसमें किसका योगदान नहीं होता? अगर उत्परिवर्तन की बात करें तो उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन होता है तो उसमें भी परिवर्तन आते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं। प्राकृतिक वर्ण जो होता है, नेचुरल सिलेक्शन, उसमें भी होता है कि वो नेचर सेलेक्ट करती है उसको, जो अपने आप को ढाल लेता है उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें भी चेंजेस आते हैं, चेंजेस लाता है अपने और ढल जाता है। इसके बाद देखें समान वातावरणीय दशाएं। तो समान वातावरणीय दशाएं यानी कि कोई चेंजेस नहीं है, कोई वातावरण में चेंज नहीं है, बिल्कुल जैसा है वैसा ही चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पर ये फिर देखेंगे कि जो परिवर्तन होते हैं उनका योगदान इसमें नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर जो समान वातावरणीय दशाएं, यही आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर, समान वातावरणीय दशाएं। तो ये थे हमारे 10 प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो इनका आंसर मैंने बता दिया आपको, एक बार और रिवाइज करिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा तो याद हो जाएंगे आपको। थैंक यू।